हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिटेल जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले 33 साल के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। पिछले 33 ईयर्स में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें पूछे जाते हैं, जो भी आपके नीट के, जेई के, यूपीपीसीएस के, स्टेट बोर्ड के, जो भी हैं आपके पिछले 33 साल के क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये कर लिया तो जीआईसी की जो आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक सबका एक ही होता है, ठीक है। मैंने सारे पेपर ऑब्जर्व करता हूँ, सब में कुछ नहीं आता, सब एक ही तरह के पेपर होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। आपको मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम सल्फेट और पोटासियम एसीटेट का दे रखा है और एसिटिक एसिड पूछा है। तो आप मुझे ये बता दीजिए एसिटिक एसिड बन कैसे सकता है। मैं देखो ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। एसिटिक एसिड बनाने के लिए मुझे एक तो एसीटेट आयन चाहिए और दूसरा H पॉजिटिव चाहिए। आप बताइए ये आयन मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा मुझे पोटासियम एसीटेट से। तो Z में मैं क्या ऐड कर दूंगा? H बताओ कहाँ पर है? H है मेरे पास, फटाफट से बताओ H कहाँ पर है? H है सल्फ्यूरिक एसिड में। लेकिन इसमें तो दो है, मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंडक्टेंस है उसको मैं क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। तो X को मैं क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस जो बचा है वो हिस्सा निकाल देना है। लेकिन निकालना कौन सा हिस्सा? भाई K2SO4 निकालना है। आप मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताइए, K2SO4 निकालने के लिए मुझे दो पोटासियम निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसमें Z माइनस कर देता हूं, देखो इनमें से अगर मैं डायरेक्ट ये आपका Y माइनस कर देता हूं तो Y का मतलब है मैंने दो तो पोटासियम माइनस कर दिए हैं और एक आपका सल्फेट माइनस कर दिया है। लेकिन हमें दो पोटासियम क्यों माइनस करने हैं? हमें तो सिर्फ एक ही माइनस करना है ना, क्योंकि वही हमारा इस पोटासियम एसीटेट से एक्स्ट्रा आया था, यही वाला तो माइनस करना है ना। यानी कि Y को भी आपको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। उम्मीद वाली बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो यहाँ पर देखिए एक तो आपके पास था H2SO4, तो आप इसको तोड़ लीजिए, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, ठीक है ना। 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। और आप एक K2SO4 को तोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये बनाएगा 2K पॉजिटिव और एक बनाएगा SO4 नेगेटिव। और आप एक एसिटिक एसिड को तोड़ लीजिए, सोडियम एसीटेट को ब्रेक कर लीजिए, तो ये बनाएगा एक तो आपका एसीटेट आयन। ये कोलर सला से मैंने आपको करवाया था। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो कोलर सला जरूर देख लें, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ। अब आप मुझे इस इक्वेशन को अरेंज करके कैसे बताओ कि मुझे सिर्फ ये चीज मिले, ये वाला हिस्सा मिले, ये चीज मिले। तो आप क्या कहोगे जी? ये तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? जस्ट आपको एक तो ये वाली इक्वेशन लेनी है। चलो मैं इनके नाम दे देता हूँ, XYZ नाम दे देता हूँ, मैं मान लेता हूँ इन इक्वेशन को। तो एक तो मुझे Z वाली इक्वेशन लेनी है, ठीक है ना। Z वाली से ये मिल जाएगा और K कहाँ वाली से मिलेगा? Y वाली से मिलेगा। लेकिन K तो मुझे आधा चाहिए, तो इसलिए Y को आप क्या कर दो? हाफ कर दो। तो अब ये जो सल्फेट है ये मुझे माइनस करने हैं। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो एक पोटासियम से मैंने सिर्फ इस पोटासियम को माइनस करना है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो Y वाला पार्ट है, जो Y वाला पार्ट है इसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि तो दो माइनस हो जाएंगे, मैं कंप्लीट Y तो माइनस कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? ये आधा हो गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि Z में मैंने जोड़ दिया आधा X। आधा X क्यों जोड़ा? क्योंकि मुझे दो H नहीं चाहिए, सिर्फ एक H चाहिए, ठीक है ना। ये वाला जो है ये सिर्फ एक H चाहिए, तो इनमें तो दो है, तो इसलिए मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। और माइनस क्या करना पड़ेगा? मुझे Y को ही क्या करना पड़ेगा? हाफ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो x माइनस वाई बाई 2 हो गया ना, x माइनस वाई अपॉन 2 Z के साथ जोड़ना है। यानी कि आपका क्या ऑप्शन हो गया? ये हो गया। देखो x माइनस वाई बाई 2 और Z के साथ क्या करना था? इसको जोड़ना था, ठीक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी तो मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं आपको, हो सकता है आपने ये पहले ना पढ़ो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। आयनिक मोबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट आर पुट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैसे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये एस ब्लॉक एलिमेंट से, और ये वहां पर भी करवाया हुआ है। तो आयनिक मोबिलिटी जो सबसे कम होती है उसकी कम होगी जिसका साइज स्मॉल होगा। अब साइज कम होता है लिथियम का। दरअसल क्या होता है कि लिथियम आयन जो होता है पानी के साथ जो होता है ज्यादा इंटरेक्शन में आ जाता है, स्मॉल साइज है ना, तो ये हाइड्रेटेड आयन क्या कर लेगा? इसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन में चला जाएगा, और अगर आप करंट दोगे तो ये तेजी से मूव नहीं कर पाएगा। तो जितना साइज स्मॉल होता है उतनी मोबिलिटी एक्वा सॉल्यूशन में कम होती है, याद रखेंगे। मतलब टॉप टू बॉटम मोबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं
कि एक तो आपके पास एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनिया है और फ्रक्टोज है, कौन सा बेस्ट वो होगा? तो जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होगा। एसिटिक एसिड वीक है, अमोनिया वीक है, ये तो टूटता ही नहीं, आयन ही नहीं देता, तो HCl विल बी द आंसर। ठीक है ना, उम्मीद है वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर साथियों हमारा थर्ड है, दिख नहीं रहा है, मैं साइड में इसको कर लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जगह मैंने बनाई हुई है ताकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकूँ। ये मैं थर्ड लिख लेता हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर मोलर कंडक्टेंस 0.1 मोलर सोल्यूशन की। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर मोलैरिटी जो दे दी आपको कितनी दे दी? 0.1 दे दी। चलिए कोई बात नहीं, चौथा क्वेश्चन है सॉरी ये। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोलैरिटी कितनी दे दी आपको? 0.1 दे दी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की है। ठीक है ना, इज 9.5। अब मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है लैम्डा एम। लैम्डा एम आपको दे दिया 9.54। ठीक है ना, ओम इनवर्स को मुझे कमेंट करके बताएंगे ओम इनवर्स को दूसरा क्या कह सकता हूं मैं? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एटलीस्ट वो तो बता ही देना जिनको मैंने ये पूरा टॉपिक करवाया था। ओम इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है? कुछ ओम को मोह भी कह सकते हैं, तो इनके अलावा भी क्या नाम होता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज 238। अब इनफाइनाइट का मतलब होता है ये वाला। ठीक है ना, ये कंडक्टेंस दे दी है 238। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है, बच्चों वाला क्वेश्चन होता है। देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह बचाने के लिए। गिवन कंसेंट्रेशन पर जो कंडक्टेंस होते हैं उसको इनफाइनाइट वाली से डिवाइड करना होता है, और गिवन कंसेंट्रेशन पे है 9.54 और डिवाइड करना है 238 से। डिवाइड किससे करना है? 238 से। तो ये आपका 0.04008 आएगा, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई परसेंट में बन जाएगा, तो आपका ये 4.008 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की अगले क्वेश्चन में पूछी हुई है। ये पांचों क्वेश्चन है, नंबर इनके कट हो गए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की कैसे निकलेगी? तो सिंपल सी बात बताओ मुझे, NH4OH किससे मिलेगा? इसमें NH4 किससे मिल जाएगा? एक तो अमोनियम से मिल जाएगा। देखिए इस ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, हम तो इसकी कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये कहां से आ सकता है? अच्छा सॉरी, NaOH है। तो देखिए क्या करना होता है आपको, NH4OH कैसे निकालोगे? मैं आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट दे देता हूं, एक अमोनियम क्लोराइड दे देता हूं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता हूं, और एक मैं दे देता हूं आपको क्या दे देता हूं? HCl दे देता हूं। देखिए इससे तो मुझे मिल जाएंगे अमोनियम आयन। ठीक है ना, इससे तो क्या मिल जाएंगे मुझे? अमोनियम आयन। और NaOH से मुझे मिल जाएंगे OH आयन। क्या मिल जाएंगे? OH आयन। ठीक है, ये मेरा काम बन गया। ये दो फालतू हैं। ठीक है ना, यहाँ NaCl लेंगे हम, तो NaCl से मुझे कोई आयन नहीं मिलेगा। बस फायदा ये हो जाएगा, जब मैं इसकी वैल्यू में ये वैल्यू ऐड करूंगा तो ये दो फालतू आयन की भी कंडक्टेंस ऐड हो जाएगी, तो इसलिए NaCl को माइनस करना फायदेमंद होता है। तो वो आंसर ठीक है जिसमें आपका NaCl क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है NH4Cl और NaOH में। तो इसका फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका D हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए, ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा ही रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट की इतनी और इतनी दे रखी है। देखिए एसिटिक एसिड पूछा है, तो सिंपल सी बात है, एसिटिक एसिड आपका किससे मिल जाएगा? एक तो मिल जाएगा सोडियम एसिटेट से, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, और HCl से मिल जाएगा H, तो NaCl माइनस करना है बस। यानी कि सोडियम एसिटेट और HCl की कंडक्टेंस जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है 425.9 और 91 जो है ये आपको जो दे रखी है 425.9, यानी कि ये इसकी कंडक्टेंस है, और HCl की जो कंडक्टेंस दे रखी है 91। इन दोनों को आपने क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है, और इसमें से माइनस कर देना है नमक को। नमक जो है कमी रखा करो, याद रखा करो। NaCl जो है वो पहला दे रखा है 126, तो ये 126 जो है 0.4 जो है इसमें से माइनस कर देना है। 390.5 आता है वैसे एसिटिक एसिड की, तो रट भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 390.5 जो होता है वो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। भैया देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने बीएससी में भी टॉपिक आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है पानी पर, फिर भी इसमें पानी मिलाने पर कंडक्टेंस और क्यों बढ़ती है? क्या आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है आयंस की? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब पहले आप देखो इतने से में 10 आयन घूम रहे थे, अब आपने मान लो पानी मिला दिया तो आयन तो उतने ही रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, लेकिन उन 10 आयन को घूमने की जगह बढ़ गई तो आयन मोबिलिटी क्या होगी? उनकी इंक्रीज हो जाएगी। 100% आयोनाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे।
इंक्रीज इन बोथ, नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़ेंगे भैया, वो 10 ही रहेंगे क्योंकि वो पूरा टूट चुका है। आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ये बोथ की बात कर रहा था। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन, आयन नहीं बढ़ेंगे मेरे बाबू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Which of the following expression correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution of, देखो Al2SO4 whole thrice आयन की वो बात कर रहा है, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहा है। तो जब आप Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़ोगे तो दो तो एल्यूमिनियम के आयन बनेंगे और 3 आपके सल्फेट आयन बनेंगे। तो कोलर्स लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Al2SO4 होल थ्राइस की जो कंडक्टेंस होगी वो एल्यूमिनियम की जो कंडक्टेंस होगी, सॉरी 3 आयन आएंगे, वो 2 लेने पड़ेंगे, आपको डबल लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और आपको किसकी कंडक्टेंस लेनी पड़ेगी, 3 कंडक्टेंस लेनी पड़ेगी आपको सल्फेट आयन की। तब आपने क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो सीधी सी अगर मैं बात बताऊं तो भैया 8वें का आंसर हो गया आपका, कि क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। भाई 1/3 तो लेंगे नहीं, अब 1/3 लेंगे नहीं, 2/3 भी नहीं लेंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, 6 भी नहीं लेंगे। तो वो मोटे मोटे तौर पे, हालांकि उन्होंने आयंस को क्या दिया, गिवन दैट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एट SO4 2 नेगेटिव आर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आयन। तो ये उन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनकी कंडक्टेंस दे दी है, मतलब ये आपको वैल्यू कंप्लीट दे दी है। तो इसलिए आप इसी को ही करेक्ट आंसर मानकर चलेंगे, ठीक है ना। इसमें आयंस नहीं ढूंढेंगे, 1/3 तो होना ही नहीं होता, या तो 3 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा, ठीक है ना। इसका 2 नहीं होगा, इसके 3 आयन बन रहे थे, सल्फेट के 2 आयन बन रहे थे, तो ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो जाता है। 6 होगा नहीं, 3 दूनी 6 नहीं होगा, सबकी अपनी अलग अलग कंडक्टेंस होगी, तो इसी को हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। हालांकि 2-3 होता तो ज्यादा बेटर होता। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस M/32 सॉल्यूशन। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे प्यारे साथियों, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लो, उसमें मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाया हुआ है। कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है मोनोविक एसिड की 8 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर। डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, गिवन कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट पर जो कंडक्टेंस है, मोलर है या इक्विवेलेंट कोई भी। अब आप मुझे ये बताओ, गिवन कंसंट्रेशन पर तो दे रखी है 0.8, भैया इस कंसंट्रेशन पे ये दे रखी है कि नहीं दे रखी, और इनफाइनाइट पे दे रखी है 400, तो 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 50 अट्ठे कितने हो जाएंगे 400, यानी कि ये हो गया 2 और यहाँ पर आ गया 50, तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻², ये अल्फा आ गया, बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो Kd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 1/32, ठीक है ना, कंसंट्रेशन देखो ये दे रखी, ठीक है ना, इंटू अल्फा दे रखा है आपको 2 × 10⁻², तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर अपॉन 1 - 2 × 10⁻²। भैया जब आप इसको सोल्व करोगे आगे का काम आपका होगा, मेरा काम होगा नहीं, ठीक है ना। हालांकि आप इसको कट कर सकते हो, क्योंकि 1 जो होगा ये बहुत बड़ा होगा अल्फा के मुकाबले में। अल्फा देख रहे हो ना, -2 है 2 की भी पावर, मतलब 0.002 है, तो आप इसको क्या कर दोगे, या 0.02, इसको स्किप कर दिया करो, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और वैसे भी आपको राउंड फिगर में आंसर लेना पड़ेगा, नीचे ऑप्शन दे ही रखे हैं, तो उनसे कोई फर्क इतना आने वाला नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 1.25 × 10⁻⁵, तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोलर्स लॉ क्या बताता है, भैया कोलर्स लॉ इनमें से इस ऑप्शन को बताता है, कहाँ है, अगले पेज पे है। कोलर्स लॉ बताता है इस डी ऑप्शन को, कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, अब इतनी देर से हम कोलर्स लॉ तो कर रहे हैं, हर एक आयन क्या करता है, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है। अब आप हर एक आयन को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, आप HCl की अगर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं भैया H की वजह से और Cl की वजह से, दोनों की वजह से कंडक्टेंस है, ठीक है ना, तभी तो आप बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर विल बी द नेचर ऑफ अदर आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, ये कौन है, इसको अपने से लेने देना, इसको अपने से लेने देना, सबको जोड़ दोगे तो क्रिकेट की टीम का स्कोर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आयनिक कंडक्टेंस बेरियम और क्लोरीन की इतनी और इतनी दे रखी है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेरियम क्लोराइड की कितनी होगी, अरे तो बच्चों वाला हो गया भैया। देखो बेरियम क्लोराइड की कंडक्टेंस की बात कर रहा है कितनी होगी, तो पहले जरा तोड़ लो, ये बनेगा किससे, ये बेरियम की कंडक्टेंस से बनेगा, और 2 क्लोराइड है उनकी कंडक्टेंस से बनेगा। अब बेरियम की दे रखी है आपको 127, और डबल कर लो क्लोरीन का, क्लोरीन की दे रखी थी 76, तो आपने क्या करना है, जस्ट इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है ना, लेकिन आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पर, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो आप, 127 और 76 दूनी कितने होते हैं
152, तो 7 और 2 9, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 279, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आयनिक, लेकिन इसमें एक बात देख लीजिए, हाँ देखो एक साथियों, ये ही मैं बात देखना चाह रहा था, ये गलत हो गया हमारा क्वेश्चन। अब गलत क्यों हो गया, आप इसमें एक बात देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पर, और पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पर क्या कर रखी है, आपको ये पूछी हुई है। तो आपने बिना आयंस के, जैसे मैंने पीछे भी बताया था एक क्वेश्चन जिसमें हमने नंबर ऑफ आयंस नहीं लिए थे, तो आप उन दोनों को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप अभी छोड़ ही दो, तब मैं वैसे आगे करवा दूंगा, ठीक है ना। वैसे तो इसमें डायरेक्ट आप ऐड कर दोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे किसको, बेरियम और क्लोरीन को, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, आयनिक कंडक्टेंस बेरियम और क्लोराइड की इतनी इतनी रेस्पेक्टिवली है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड के पूछिए। अभी आप छोड़ दो, आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको ये करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना, क्योंकि अगर मोलर कंडक्टेंस की बात होती तो अलग बात होता, ये इसको समझ लीजिए। बहुत जने जो होते हैं वो गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर क्या होता, मोलर कंडक्टेंस होता, तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता जो मैंने ये करवाया है। अभी वो क्या करवा रहा है, इक्विवेलेंट निकलवा रहा है। तो इक्विवेलेंट में आपको पता होगा चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो डिवाइड कर देते हैं ना चार्ज से, आपको पता होगा जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन से नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट 127 में क्या ऐड कर देंगे, सिर्फ 76 ऐड करेंगे, डबल नहीं करेंगे, उसमें माइनस नहीं लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, और जो कि आपका आंसर आ जाएगा 203 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो बी, ठीक है ना। याद रखेंगे इक्विवेलेंट क्या है, मैं अलग बता देता हूं, देखो मैं आपको अलग यहां पर बता देता हूं। अगर आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है ना। जैसे आपके पास बेरियम क्लोराइड दे रखा है, बेरियम क्लोराइड दे रखा है, अगर आपको निकालनी है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो होगी आपकी जो बेरियम की कंडक्टेंस है और जो क्लोराइड की कंडक्टेंस है, ठीक है ना। और अगर आपको निकालनी है इसकी मोलर कंडक्टेंस, क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, बेरियम की कंडक्टेंस, और डबल हो जाएगी क्लोराइड की कंडक्टेंस के बराबर, ठीक है ना। अभी एक पीछे जैसे आया था एल्यूमिनियम सल्फेट वाला, Al2SO4 होल थ्राइस का आया था। अगर आपको इसकी निकालनी थी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस अगर निकालनी थी, मैंने पीछे करवा दिया था, तब तो आपको 2 तो लेने पड़ेंगे जो एल्यूमिनियम की कंडक्टेंस है उनको, प्लस 3 लेने पड़ेंगे जो आपको, नहीं उल्टा हो गया, हाँ 3 लेने पड़ेंगे आपको जो सल्फेट की कंडक्टेंस है उनको। और लेकिन अगर आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, तब आप डायरेक्ट बस एल्यूमिनियम की कंडक्टेंस ले लेंगे और किसकी कंडक्टेंस ले लेंगे, सल्फेट की कंडक्टेंस ले लेंगे, सल्फेट की कंडक्टेंस ले लेंगे, SO4 की कंडक्टेंस। तो ये आपने ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है कैटायन एनायन की, उनका सम ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और मोलर में जस्ट हम उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो वो आपने ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो दे रखी है वो, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन की इतनी दे रखी है, इसको कापा से इंडिकेट करते हैं। तो कापा आपको दे दिया 0.012, ठीक है ना, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट याद रखा करो। रेजिस्टेंस जो है सेल का वो दे रखा है 55 ओम, आर जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 55 ओम, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट निकालना है, देखो जिसको फॉर्मूले याद है ना वो कामयाब है। सेल कांस्टेंट जो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, तो यानी कि 0.012 को आपने 55 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 55 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.66, 0.66, ठीक है ना भाई, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 66, ठीक है। तो 0.66 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।